हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। शिफ्ट 1 एसबीआई क्लर्क, आज डेट है 10 तारीख और पहली शिफ्ट में इंग्लिश में क्या क्या आया है 1 मिनट में जान लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरी शीट बना दी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 7 से 8 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो पैसेज आया था वो एनिमल स्क्रीनिंग को लेकर था। ये हम लोगों ने यहां ले लिया। पैसेज वो सिंपल था। इसमें बस 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से लेंदी थे, जिसमें स्टूडेंट को थोड़ा टाइम लग रहा था और उन्हीं क्वेश्चन को कई सारे स्टूडेंट ने स्किप किया है। स्किप करना बिल्कुल अच्छी बात है जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दोस्तों आपका क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट में क्वेश्चन थे 6 से 7 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के थे और वो 6 से 7 क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट बेस्ड ऑन था गुड स्लीप पर। ये गुड स्लीप है जो कि हम लोगों ने एक एज इट इज इस तरीके का क्लोज टेस्ट किया था। अब उसके ऑप्शन डेफिनेटली अलग आए होंगे, पर जब आप रीडिंग करते तो आपको पता चलता है अच्छा इस तरीके का हम पैसेज पढ़ चुके हैं, आपके लिए वो हो जाता है आसान। ओके इसके अलावा दोस्तों आपके सामने था रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट वर्ड का रीअरेंजमेंट था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं था, वर्ड का रीअरेंजमेंट था। अब आप वर्ड का रीअरेंजमेंट देखोगे तो ये तो और आसान हो जाता है। तो वर्ड का रीअरेंजमेंट है ना, तो वर्ड का रीअरेंजमेंट था और 5 क्वेश्चन, हाँ 5 क्वेश्चन दोस्तों इसको लेकर थे। 2 आपका सेट थे ग्रामर को लेकर, एक था एरर डिटेक्शन का सेट और एरर डिटेक्शन सिंपल वाले थे, 5 क्वेश्चन इसके थे। और इसके अलावा था वर्ड का फ्रेज रिप्लेसमेंट। फिर था आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट जिसको हम सेंटेंस रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट के भी दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन थे 5। ये था आपका ओवरऑल इंग्लिश का पेपर। अब कितने हमने यहाँ पर अगर अटेम्प्ट करके आए तो गुड अटेम्प्ट कितने होने चाहिए। देखो स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए 30 में से वो 27 भी अटेम्प्ट करके आते हैं, 28 भी अटेम्प्ट करके आते हैं। ज्यादातर जो स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है उनके अटेम्प्ट 23, 24, 25 के आसपास बढ़े रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपने यहां पर 23 से लेकर 26 के आसपास तक अटेम्प्ट किया है ना, तो आपका अच्छा अटेम्प्ट है। क्योंकि आपका देखो यहां से ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंग्लिश अंग्रेजी सेक्शन से कर लिया और इसी में से ही नैया पार लगानी है या इसमें से कम हुए तो रह जाओगे। लेकिन हाँ ये वो क्वेश्चन है जो डुएबल क्वेश्चन है। अगर आपने इतने के आसपास उसमें किया है तो बढ़िया आपका इंग्लिश का हो गया है। बाकी रीजनिंग और मैथ्स में भी आप चेक कीजिएगा आपका कितना अटेम्प्ट रहा है। साथ के साथ आप में से सभी लोग जो कि इस एग्जाम को देकर आए हैं, इस शिफ्ट को देकर आए हैं, आपका कितना अटेम्प्ट रहा है ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जिससे कि क्या है कि बाकी सारे स्टूडेंट को एक चेक भी हो जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। आई विश यू ऑल दी बेस्ट दोस्तों सभी के लिए जिनका एग्जाम ये रहा था। इसका फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाए और मेंस के लिए आप आगे बढ़े। 14 तारीख से जो मेंस की क्लासेस अनअकैडमी प्लस पर है। बाकी सभी के सभी लोगों के लिए ऑल दी बेस्ट है जिसका आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है। चलिए खत्म करते हैं दोस्तों, अगली शिफ्ट के भी ऐसे ही मैं आपको 1 मिनट में शॉर्ट आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।